हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है और इसके बढ़ा कैसे सकते हैं या इसके बारे में आज हम डीपली जानेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स है बॉडी के लिए जो एचजीएच जैसा है। जैसे बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है तो टेस्टोस्टेरोन उसमें से जो मोस्ट ऑफ बियर्ड वगैरह या मस्कुलिन बॉडी या फिर हाई टेस्टोस्टेरोन की निशानी होती है कि आवाज़ डीप होती है, फिर बॉडी वगैरह जल्दी गेन करती है मसल्स। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इतने में टेस्टोस्टेरोन का मतलब समझ गए। तो अब और वेव से जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में करता क्या है। तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो हमारे टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होता है। टेस्टिकल्स मतलब बॉल्स में। तो उसके बाद प्रोड्यूस होने के बाद हमारी बॉडी ओवरऑल, फिर बहुत लोग नोफैप के बारे में बात करते हैं। नोफैप में भी पूरी बॉडी का ऐसे जमा होकर टेस्टोस्टेरोन स्पर्म वगैरह सेल्स में उसमें भी पॉइंट रहता है। तो टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में बहुत सी चीज़ों पे एक्टिव रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हमारी बियर ग्रोथ, बॉडीज़ वगैरह। तो एक टाइम के बाद बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है आफ्टर 30। तो लोग अभी से शिलाजीत वगैरह का बहुत ऐड आता होगा, आप देखते होंगे कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है जिससे हमारी बॉडी अच्छी बनती है। तो ये सब ऐड वगैरह क्या है टेस्टोस्टेरोन के बारे में। तो वो लोग, लेकिन हमारी ये पीक लेवल जैसे 20s वगैरह ये सब हमारा पीक टाइम है। तो इसमें हमें टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी ऐसे नॉर्मली तो देखनी नहीं चाहिए। तो भी बहुत लोग बात करते हैं कि डेफिशिएंसी है टेस्टोस्टेरोन की, कि हाई टेस्टोस्टेरोन है। तो मोस्ट ऑफ 20s में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि शिलाजीत वगैरह लेने की ज़रूरत पड़े या इंजेक्शन TNT ऐसा कुछ TRT वगैरह इंजेक्शन लेते हैं जिम्स वगैरह में। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारी बॉडी एलिजिबल होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का पीक टाइम होता है। तो बॉडी अच्छा खासा अमाउंट प्रोड्यूस करती है 20 से 30 के बीच में। तो हमें ऐसा कोई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद टेस्टोस्टेरोन के दूसरे टॉपिक्स हम लोग इसको बढ़ा कैसे सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ इसको बढ़ाने के तो 3-4 तरीके हैं। कॉमनली मैं बता देता सबसे इजी वाले। सबसे पहले जिंजर मतलब अदरक वाली चाय तो पीने को मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन गर्म पानी में अदरक डाल के और गर्म करके फिर चाय वो जो छान के फिर चाय पी के, वो वाले बॉडी के लिए बहुत हेल्दी रहता है। जिंजर, फिर गार्लिक, लहसुन भी, क्योंकि ये सब को तामसिक फूड भी बोलते हैं क्योंकि ये सब फूड बॉडी में गर्मी पैदा करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन वगैरह ऐसे तो हमारे उस जगह पे, मतलब हमारे एरिया में जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, या हमारा मेन पॉइंट कह लीजिए, वो एरिया हमें कोल्ड रखना चाहिए क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है। हमारी गर्मी में तो ओवरऑल हीट बनी रहती है, लेकिन उस एरिया, क्योंकि वो एरिया बॉडी के बाहर है, इसके लिए क्योंकि उसको ठंडा रहना चाहिए तो बॉडी अच्छा खासा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर सकती है। वो एरिया कभी भी गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि लोग लैपटॉप लेके चलाते, क्यों टेस्टोस्टेरोन कम होता है, ये बात आती है इसीलिए क्योंकि वो एरिया ठंडा चाहिए। और ठंडी में देखना कि वो बहुत ऐसे सिकुड़ जाता है, एरिया एकदम टाइट हो जाता है, और गर्मी में ऐसा रहता है, नॉर्मल हो जाता है। क्यों? इसी की वजह से, क्योंकि वो एरिया आप भी नॉर्मली गैस कर लीजिए कि वो बॉडी के बाहर क्यों, क्योंकि उसको ठंडी चाहिए रहती है, कि बॉडी तो ओवरऑल गर्म होती है। और ये फूड्स वगैरह जिनकी बात की, क्यों हमारे गीता वगैरह पुराणों में क्यों ये सबको तामसिक फूड कहा गया है, क्योंकि इसी के लिए इससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल हार्मोन्स ये सब में भी काम आता है, सेक्स वगैरह में भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारा माइंड वैसा होता रहता है। तो इसके लिए ये सब खाने से हमारे अंदर वो वैसी एनर्जी भी बढ़ती है। तो इसके लिए ये सब खाने के बाद हमें ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, तो जिससे हम लोग किस क्रेविंग्स वगैरह होती है, पता है, खाने की नहीं, सेक्स वगैरह की क्रेविंग्स बढ़ जाती है। वही हर चीज़ को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। चैनलाइज हम लोग बहुत वेव से कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके चैनलाइज कर सकते हैं, फिर
स्कॉट्स टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत अच्छा है। क्या क्या? जिंजर, गार्लिक और फिर स्कॉट्स। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है विटामिन डी। विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक रिसर्च हुई थी, रिसर्च या मोस्ट ऑफ लोग मानते हैं कि मोस्ट ऑफ इंडियंस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उसके वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी अफेक्ट हुआ है। तो विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी हमारे टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलकर अच्छे से प्रोड्यूस होता है। विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लिए। तो इसके लिए विटामिन डी ऐसे धूप में, पूरे शरीर में धूप पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुंह हाइड करके इधर बैक में पड़ा तो भी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन पूरी हो जाती है। और विटामिन डी का कैप्सूल, टैबलेट वगैरह भी आता है, उसको भी हम परचेस कर सकते हैं, लेकिन वीक में 2 ही बार खा सकते हैं या 1 वीक में 1 ही बार खा सकते हैं। ऐसा आप अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए टेस्टोस्टेरोन। और हम बात करें और चीज़ों के, अभी वीडियो बड़ा हो गया है, फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। फिर अभी मैंने इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बता दिए टेस्टोस्टेरोन के और कैसे होता है। फिर लोग बॉटल भी एक प्लास्टिक एक हमारी बॉडी के हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। प्लास्टिक के अंदर वो रहता है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। ये सब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट कैसे होता है, या पानी पीने को लोग स्टील की बॉटल में क्यों बोलते हैं, प्लास्टिक हमारे बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, वगैरह वगैरह। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।